बोल सदगुरुदेव की जय। विश्ववंदनीय सदगुरु कबीर साहब की जय। चार गुरुवंश 42 की जय। तो यहाँ बात करते हैं अनुभव ज्ञान की। अनुभव कैसे करें? यह न आवे अमर प्रकाशा, जो धन खोजे हूं धन के पासा। और ये अनुभव जो ज्ञान है, अमर जो प्रकाश, परम प्रकाश, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म दर्शन है ना, उसी को कहा जाता है उल्टा नाम जपे जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। ब्रह्म दर्शन, परम प्रकाश, जो धन खोजो धन के पाशा। और जिस धन को आप खोजोगे, यदि आप पैसा खोजने निकलेंगे तो पैसे वाले के पास जाओ। कपड़ा खोजने के लिए जाएंगे तो कपड़े दुकान के पास जाओ। यदि सोना लेने के लिए जाते हैं, सोने दुकान के पास जाओ। हीरा खरीदना है तो हीरे दुकान में जाओ। मोटरसाइकिल खरीदना है तो मोटरसाइकिल दुकान में जाओ। उसी प्रकार यदि आपको परमात्मा का ज्ञान खरीदना है, परमात्मा का परम प्रकाश दर्शन करना है, मोक्ष की प्राप्ति करना है, तो कोई संत के पास जाओ। है? लकड़ी खरीदना है तो लकड़ी टाइल में जाओ। सोफा दीवान खरीदना है तो फर्नीचर दुकान में जाओ। ट्रक खरीदना है तो ट्रक एजेंसी के पास जाओ। जमीन खरीदना है तो प्रॉपर्टी दलाल के पास जाओ। उसी प्रकार यदि आपको परमात्मा की राह खोजना है तो संतों के पास जाओ, गुरुओं के पास जाओ, साधुओं के पास जाओ। यह धन मिले होय बड़ भागी, सोई संत परा बैरागी। और यह जो धन भाग्यवान को मिलता है, भाग्यवान भाग्यशाली को मिलता है, जिसने कई जन्मों का कमाई रहता है, करोड़ जन्म के, कोटि जन्म के पुण्य से सदगुरु मिले कबीर। जिसको कोटि जन्म का पुण्य रहता है उसी को सदगुरु मिलेगा। सदगुरु सबको नहीं मिलता है, मोक्ष सबको नहीं मिलता है, अच्छा मार्ग सबको नहीं मिलता। जिसने भाग्यवान रहेगा, वैरागी रहेगा, अपने आप को समर्पण करेगा तन मन धन सहित, उसी को यह धन मिलता है। अब करे विवेक वस्तु है न्यारी, यह सब है सपने की बारी। और यह संसार जितने दिख रहा है, अपना शरीर भी दिख रहा है, यह सपने की बारी है। यह सब यही छूट जाएंगे। जितने बनाए हम खेती बाड़ी, ताजमहल है ना, घर, बंगला, गाड़ी, मोटर, ये सब यही की है। यह सब है सपने की बारी, यह तो यही छूट जाएगा। अब ताहि गहे नर श्रुति सम्हारी, और सोई संत पूरा हितकारी। और जिसने सुरती को संभाल कर, जिसने श्रुति को संभाल कर और अमृत नाम को जाप करके उस अमर घर में जिसने जाएगा, यहाँ अमर का घर है, यहाँ जिस जगह में अमर होते हैं वहीं जाएंगे, विदेह बनेंगे, वहीं जो जाएगा सोई संत पूरा हितकारी। वही संत पूरा जानता है। और परमात्मा को पाना, परमात्मा को बसाना, यह सबकी बात नहीं है। इसी को भजन गायक ने गाया है, मन की मंदिर में प्रभु को बसाना, मन की मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक की बस की नहीं है। मन की मंदिर में प्रभु को बसाना, मन की मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक की बस की नहीं है। बात हर एक की बस की नहीं है, बात हर एक की बस की नहीं है। मन की मंदिर में प्रभु को बसाना, मन की मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक की बस की नहीं है। प्रेमी मीरा ने मोहन पे डाला, उसको पीना पड़ा विष का ज्वाला। प्रेम मीरा ने मोहन पे डाला,
उसको पीना पड़ा विष का ज्वाला। जब तलक ममता है जिंदगी से, जब तलक ममता है जिंदगी से, उसकी रहमत बरसती नहीं है। मन की मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक की बस की नहीं है। इसी को सदगुरु कबीर साहब ने कहा, भजन गायक ने कहा, यह मन की मंदिर में प्रभु को विसाना सबकी बस की बात नहीं है। प्रेम मीरा ने मोहन पे डाला, उसको पीना पड़ा विष का ज्वाला। तो विष का ज्वाला क्या? लोग बाग हंसेंगे, लोग बाग कहेंगे कि देखो साधु आ रहे हैं, साधु बन गए, ढोंगी है ना? ताना मारेंगे, यही तो विष। और केमिकल का विष थोड़ी मिलेगा आपको, वाणी का विष मिलेगा, है ना? ताहि गए नर श्रुति में समारी, सोई संत पूरा। जिसने श्रुति को संभाल कर रहेगा, अपने ध्यान में मग्न रहेगा, उसी संत को पूरा मिलेगा। अब बिन परिचय नर आह जो करही, निश्चय जाए नरक में पड़े। और जब तक परमात्मा से परिचय नहीं है, जब तक वह श्रुति को नहीं जानेगा, है नहीं, और उसने भरोसा कर रहा है, परमात्मा से भेंट हुआ ही नहीं, परमात्मा से परिचय हुआ नहीं, परमात्मा का अनुभव हुआ नहीं, अब कहते वो विश्वास कर रहे है ना, तो वैसे संत वहां पार नहीं पाएगा। और जो नहीं मोक्ष के शब्द विचारा, और तीन ही काल ले करे हार। और जिसने बिन जो नहीं मोक्ष के शब्द विचारा, और जिसने मोक्ष के शब्द को विचार नहीं कि कौन सा शब्द से मोक्ष हो, मोक्ष शब्द क्या है, किसे मोक्ष कहते, मोक्ष शब्द को विचार नहीं करेगा, है नहीं, तीन ही काल ले करे हारा, उसको ये काल भगवान उसको आहार के रूप में खा जाएंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे, उसको काल घसीट ले जाएगा। और सार नाम बिन मुक्ति न पावे, अब बूढ़ी मरे पुन था न पावे। और सार नाम, इस सार नाम को जो नहीं पाएगा, सार नाम बिना मुक्ति नहीं पावे। अब बिना सार नाम के परिचय बिना, बिना सदगुरु के परिचय बिना, बिना साधु संतों के परिचय बिना, बूढ़ मरे पुनि था न पावे। डूब जाएंगे जरूर, पूरा जीवन बीत जाएगा, पूरा जीवन मिट्टी में मिल जाएगा, या तो वह कई जन्म लेना पड़े उसको, लेकिन वह पार नहीं पाएगा। जब तक पूरा गुरु नहीं मिलेगा, जब तक पूरा संत नहीं मिलेगा, तब तक कोई इसका पार पाने वाला नहीं है। निंदक नरक परे नहीं तरई, चार खूंट में भरमत फिरई। और जो निंदक, निंदा करने वाले हैं, है ना, निंदक नरक परे नहीं तरई, निंदा करने वाले जो है वह निश्चित ही नरक में जाएगा। किसी की निंदा मत करो, किसी की बुराई मत करो, किसी की चोरी मत करो, किसी की चुगली मत करो, किसी की खिल्ली मारो मत उड़ाओ, किसी को तकलीफ मत दो, जीव हिंसा मत करो। ये सबसे तो ही भक्ति उत्पन्न होगा। दया धर्म की मूल है, आप दया करेंगे तो धर्म उत्पन्न होगा, है। अब बूढ़ मरे पुन था न पावे, और जब तक, है नहीं, निंदक नरक परे नहीं तरई, चार खूंट में भर मत फिर। चाहे वह चारों खूंट पूरे ब्रह्मांड को तीर्थ कर ले, तीर्थ करने से क्या होगा, चाहे हजारों बारों तीर्थ करता रहे, किसी का चारी कर रहा है, किसी को बुराई कर रहा है, किसी को गाली दे रहा है, इससे वह मोक्ष नहीं पाएगा। और देह धरे नहीं सुरत दिहाई, उपजत विंसठ 84 जाए। और इस मानुष तन देह को तो पाए, और मानुष तन देह को पा करके कहीं सुरती नहीं लगा रहा है, कहीं ध्यान नहीं लगा रहा है, कहीं नाम जाप नहीं कर रहा है, कहीं योग युक्ति ध्यान नहीं लगा रहा है, तो वह कहाँ तर पाएगा, है। उपजत विंसठ 84 जाई। जिस बार जब तक उसने जन्म लेगा, बार बार इस काल चक्र में ये गर्भ में आता रहेगा। देह धर कर न कभी सुरती को जाना, न कहीं भक्ति को जाना, न कहीं नाम जाप को जाना, न कहीं सत्संग को जाना, और वह कहेगा मेरे को मोक्ष मिलेगा। वैसे कैसे मोक्ष मिल जाएगा? मोक्ष इतना साधारण थोड़ी है। मोक्ष शब्द को पहले जानो, इसे मोक्ष कहते हैं।
भर्म जाल संसार है, सब रुझे भव भीत। यह संसार जो है भर्म की जाल, एक यह संसार भी भर्म की जाल है और एक ये भी संसार भर्म की जाल है। जितने आप वेद पढ़ेंगे उतने भरमेंगे, जितने कहानी सुनेंगे उतने भरमेंगे। यदि कोई संत जो पूरा संत है, जिसने पूरा परख लिया है, जान लिया है, उसके पास जाकर आग्रह करके, उसके दंड शरण प्रणाम करके, उससे विनय करके, उससे ही मांग ले, है नहीं, सब उर्जे भव भीत। यह संसार भर्म की बारी। कोई कहे जन एक है, मन में राखो उम्मीद। कोई कहते हैं कि सारी दुनिया एक है, सबका मालिक एक है। ठीक है, सबका मालिक एक तो है, लेकिन उस एक को परखना तो पड़ेगा ना। जैसे चीनी में स्वाद है, लेकिन स्वाद को जब तक हम मुंह में नहीं डालेंगे तब तक कि हमारी रचना उसको परख नहीं पाएगा, इसका स्वाद ऐसा है। यदि हम कोई अंधरा है तो अंधरे को एक बार हम हाथी दिखा दें, हाथी के बच्चा दिखा दें, है, और उसके सूंड को ना दिखाएं, पीठ को छुआ दें और एक बार उसको भैंसा दिखा दें, तो हाथी और भैंसा में अंतर नहीं निकाल पाएगा। क्यों? आंख अंधा। यदि कान को छुएगा, सूंड को छुएगा तो जान पाएगा। उसी प्रकार यदि हमें जाने रहेंगे और जिसने जाना है वह जनाएगा, तभी हम जान पाएंगे। चरणामृत को पाए के दृढ़ राखे विश्वास, और जिसने गुरु का चरणामृत ले रहा है, हमेशा गुरु का चरणामृत लेकर के यदि विश्वास रखता है, निर्भय मुक्ति पाइए पहुंचे दीप की पास। और यदि कोई चरणामृत में विश्वास रखता है तो यहाँ सदगुरु कबीर साहब जी चरणामृत इतना पावर बताया है। यदि चरणामृत पर विश्वास, चरणामृत लेते हैं और चरणामृत में विश्वास रखते हैं तो वह पुरुष के पास चले जाएंगे। ये ऐसा यहाँ सदगुरु कबीर साहब ने बताया है। और यहाँ कहा कि सूरत दीप की अकथ कहानी, अगम अगोचर अनुभव वाणी। सुरती दीप की जो कहानी है, सुरती को लगाना है, सुरती को उत्पन्न करना है, अगम अगोचर अनुभव वाणी। यह अगम अगोचर, अगम अपार है, यहाँ का कोई बता नहीं सकते, अनुभव ज्ञान। अकह सुरत जहां अगम अपारा, ताही गहे उतरे भव पारा। सुरती, अकह सुरत जहां अगम अपारा, आगे को देखना, आगे को जानना, वह अगम पार है। और उस सुरती को जान लिया वह पार उतर जाएंगे। और लखे अंक जो अकह कहानी, अगम अगोचर अनुभव वाणी। जिसने आगे को रास्ता को जान लिया, लखे अंक जो अकह कहानी, और जिसने अंक को जान लिया, उस शब्द को जान लिया और सुरती में संभाल कर उसने जाप कर लिया, अगम अगोचर अनुभव वाणी। जिसने अगम अगोचर आगे को समझ लिया, है ना, तजय पाखंड सोई निर्वाणी, सोई संत कहावे ज्ञानी। और इस दुनिया में जितने सिस्टम और पाखंड है, तो पाखंड को तज दे। है, पाखंड में कितने चीज हैं, हमारे पूर्वजों ने ये चलाया है, यो चलाया है, वो चलाया, यहाँ नियम ये है, यहाँ विधि ये है ना भाई। तो कोई नियम विधि नहीं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा यहाँ कोई सिस्टम विधि नहीं, परमात्मा के नाम जाप करो। और पुरुष सार सो न्यार है, दिखे सभी मीत। सदगुरु कबीर साहब का कहना है, सदगुरु के शब्द में सबको मित्र जाने। ये सदगुरु कबीर साहब का जो शब्द है न्यारा है, ये पूरा संसार मित्र ही दिखेगा, कोई दुश्मन नजर नहीं आएगा, सब मितानी ही है ना। जो जन प्रेम पुनीत, और जिसके अंदर यदि प्रेम है परमात्मा के लिए, जिसने परमात्मा की भक्ति में लवलीन है, उसको इस संसार पूरा मित्र के समान ही दिखाई देगा। अज्ञान दृष्टि में जग सो छूटे, जो जन प्रेम पुनीत। और ज्ञान दृष्टि में यह संसार को छोड़ दे, प्रेम दृष्टि में सबको देखेगा, और ज्ञान दृष्टि में सबको छोड़ देगा। जो जन प्रेम पुनीत, और जिसने परमात्मा से प्रेम लगाया वह इस संसार को छोड़ देगा। कहे कबीर दर्शाए, जाके उर निश दिन रहे।
है ना। कहे कबीर दर्शाए जाके उर निस दिन रहे। सदगुरु कबीर साहब यहाँ कहता है यदि ऐसे कोई व्यक्ति है तो हम उसके पास हमेशा रहते हैं। सोई करे गुरु आए झक मारे संसार। ऐसे व्यक्ति जो कोई है ना भाई, वह गुरुवाई कर सकता है, वही पूरा गुरु है। ऐसा व्यक्ति कोई है तो वही गुरु पूरा गुरु है। इस प्रकार यहाँ सदगुरु कबीर साहब ने बताया है। और चिट्ठी उतरे दूर सौ ताके सिर वैराग, नाम गहे पुरुष पावहीं अतः गुरु प्रगटे भाग। यहां कह रहे हैं चिट्ठी उतरे दूर सौ, और उसके ऊपर सदगुरु कबीर साहब का आदेश आता है, चिट्ठी आता है, अनुभव करता है। ताके सिर वैराग, जिसके सिर के ऊपर वैराग्य है, जिसने परम अपने को आपको समर्पण कर दिया है, उसके पास सदगुरु का चिट्ठी आएगा। नाम गहे पुरुष पावहीं तब गुरु प्रगटे भाग। और जिसने नाम को जाना, श्रुति को जाना, जाप को जाना, राष्ट्र को जाना, और सदगुरु किसी ने पा गया और किसी को सदगुरु मिल गया, उसी ने इसको जा पाएगा। यह सदगुरु कबीर साहब यहाँ बताया। और इतने कहकर मैं अपने वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। गलती पर ध्यान न दें। साहिब को बंदगी साहिब।